Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 1st of class 8th Honeydew NCERT book, and this will be the third part. First part and second part already have been recorded by me. You can watch it on my channel. Let us start here. Here we are going to start. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने लेटर को दोबारा से फोल्ड किया, मोड़ा और उसे एनवेलप में या लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जगता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैंने ब्रिडपोर्ट तक ड्राइव की जो कि कुछ ही दूर, मतलब कुछ ही मील दूर था। ठीक है। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। अब देखिए, जो स्टार्टिंग में लेटर लिखा हुआ था फर्स्ट सेंस में, वहाँ पे कॉपर बीचेस एक जगह का नाम है। ठीक है। मैंने एक लड़के से जो कि अपने डॉग को टहला रहा था, सुबह की वॉकिंग करवा रहा था, उससे कॉपर बीचेस के बारे में पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। अब देखिए, उस लड़के ने क्या बताया, वहाँ पे हाउस नंबर 12 के बारे में बताया। हाउस नंबर 12 के बारे में पता चला जहाँ की जो घर था वो पूरी तरह से जला हुआ था और जो रूफ थी वो भी जो है लगभग टूट चुकी थी। एंड द विंडोज बोर्डेड अप, और जो विंडो थी वो भी लगभग यू कैन से झुलस चुकी थी। आई नॉक्ड एट द, मतलब झुलसना मीन्स यू कैन से जब आग लगती है तो विंडोज़ थोड़ी बहुत बची थी, अदरवाइज वो भी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफेरसन, मैंने अगले दरवाजे पर, मीन्स जो भी हाउस नंबर था उसके बगल वाले दरवाजे पर जो है नॉक किया और उनसे पूछा कि मिसेस मैकफेरसन के बारे में कोई जानता है। ओह यस, हाँ, सेड अ ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन था जो कि स्लीपर्स पहने हुए था, उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छी तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटिल्टेड टू बी, वॉजंट सी। एक जो है लवली ओल्ड लेडी है, एक बूढ़ी सी औरत है, उसने मुझे बताया, किसने, उस आदमी ने बताया जो कि दूसरे वाले घर से निकला था, उसने मुझे बताया कि एक लवली सी ओल्ड लेडी है, ए बिट मडल हेडेड, और वो जो है थोड़ा सा परेशान रहती है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, लेकिन उसकी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक सी बात है। क्या ऐसा नहीं है, उसने पूछा, क्योंकि वो आगे बताता है 101 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उसकी उम्र, जो वो लेडी थी उसकी उम्र कितनी थी, 101 साल। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर में ही थी जब आग लगी थी घर में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता वास्तव में कि आग कैसे स्टार्ट हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है कि ये कैंडल्स से स्टार्ट हुई, मीन्स मोमबत्ती से स्टार्ट हुई। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, उसने जो है, सॉरी, वो जो है कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन थे, वहाँ पे आग बुझाने वाले थे, उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया था पहले ही, मीन्स वो जैसे पहुँचे आग का प्रभाव उतना नहीं था, तभी उसे बाहर निकाल लिया गया था। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, और उस व्यक्ति ने बताया कि वो जो है अब एक नर्सिंग होम में है, बर्लिंगटन हाउस, जो कि बर्लिंगटन हाउस में है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो कि डॉर्चेस्टर रोड पे है, जो कि शहर के या टाउन के दूसरी तरफ है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मैं आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम
पा गया या वहाँ पे पहुँच गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंगल ऑन द टॉप। वहाँ पे कागज़ों से हॉलवे सजा हुआ था और एक क्रिसमस ट्री वहाँ पे एक किनारे में हॉल में खड़ा हुआ था, उसे खड़ा किया गया था और उसके ऊपर एक जो है एंगल बना हुआ था। आई सैड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफेरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफेरसन से मिलने आया हूँ और मैं उसका मित्र हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था। Where everyone was wearing a paper hat and singing, जहाँ पे सभी लोग एक हैट पहने हुए थे जो कि कागज़ की बनी हुई थी और गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। जो मैट्रॉन थी वहाँ की मेन नर्स थी। मैट्रॉन मीन्स होता है, यू कैन से मेन जो नर्स होती हैं, ठीक है। जो मेन नर्स थी उन्होंने भी एक हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देखकर खुश दिखी। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफ़र किया। मिन्स पाई क्या होता है? ब्रिटिश में या ब्रिटेन में कुछ खाने की चीज़ होती है, उसे हम मिन्स पाई कहते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र किया। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। वो मुझे कॉरिडोर से होते हुए ले गई। मिसेस मैकफेरसन इज़ नॉट इन विद अदर्स। मिसेस मैकफेरसन दूसरों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी। उन्होंने ऐसा मुझे बताया। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे so we thought it best if she had a good rest। वो आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें जो है आराम करने दिया जाए। She has no family, you know। आप जानते हैं कि उनके पास कोई परिवार नहीं है। No one visits, उन्हें कोई देखने नहीं आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you। इसलिए मैं निश्चित हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको देखकर बहुत ही खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all round and left me। वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई with wicker chair and potted plants, जहाँ पे एक लेडी थी और वो wicker chair पे बैठी हुई थी और वहाँ पे अगल बगल में गमले थे जिनमें प्लांट्स लगे हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। और जो व्हील चेयर थी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, ठीक है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। उसकी गोद में उसके हाथ मुड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। और उसके जो हेयर थे वो उस सिल्वर कलर के हो चुके थे क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वाइट हो चुके थे पूरे बाल उसके। और उसका जो बन था बहुत अजीब ढंग का, मतलब किसी आकार का नहीं था। बन मीन्स होता है जुड़ा, जो मीन्स लेडीज़ बनाती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। शी गैव अ गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। वो गार्डन में लगातार देख रही थी। मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी। वो मुड़ी और उन्होंने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली, बहुत ही खालीपन से, मतलब इंटरेस्ट ना लेते हुए। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन। मैंने ऐसा कहा और मैं वहाँ पे चला गया। आई फाउंड दिस। मुझे यह लगा या मैंने यह पाया। आई थिंक इट्स योर्स। मुझे लगता है कि ये आपका है। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लिफ्ट माई फेस। और जब मैं बोल रहा था तो उनकी आंखों ने मेरा चेहरा कभी नहीं छोड़ा। यू कैन से लगातार वो देख रही थी और मैं जो लिफाफा लेके गया था, मैंने कहा मुझे लगता है कि ये आपका है, तो उनकी आंखें मुझे लगातार देख रही थी। ओके। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गैव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला और जो वो लिफाफा था उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप। वो ही क्षण था जब उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफेस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और उनका जो चेहरा था उस पर जो है पूरी तरह से ग्लो ऑफ हैप्पीनेस मीन्स पूरी तरह से खुशी फैल गई, ठीक है। सफेस्ड विद मीन्स होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सफेस्ड विद मीन्स होता है ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस मीन्स पूरे चेहरे पर
खुशी फैल जाना, ठीक है। यू कैन से आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। मैंने उस डिस्क के बारे में एक्सप्लेन किया जो कि मैंने किस तरह से पाई थी, ये सब बताया उन्हें। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए, शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन जो लेटर था थोड़ी देर बाद उसे उन्होंने अपने फिंगर्स से सहलाया। यू कैन से अब वो उन्हें मिल गया है, थोड़ा बहुत तो समझ रही ही होगी उनके अंदर। सडनली, अचानक, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो थोड़ा आगे बढ़ी अपनी व्हील चेयर से। यू कैन से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो है आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सैड, उन्होंने कहा कि डियर, तुमने तो कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर वापस लौट आओगे। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, संसार का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है अब तक का, जो कि पूरे संसार में आज तक मुझे मिला है, ठीक है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, सिट डाउन, प्रिय जिम, बैठ जाओ। अब वो जो लेडी हैं वो सोच रही हैं कि ये जो आदमी है वो जिम है, जबकि ये जो है एक आदमी है जो कि जिम का लेटर जिसे मिला हुआ था, ठीक है। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गालों पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारे जो लेटर्स थे उन्हें रोज़ पढ़ा करती थी, हर दिन, जो भी तुमने पहले इसके भेजे थे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने मस्तिष्क से या अपने मन से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। यू कैन से माई हेड, नॉट कोई हेड से तो सुनता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, इसका आप कह सकते हो, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ ऐसा कह सकते हो आप। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। जो पिछले लेटर्स पढ़ती थी वो लेडी, इस तरह से वो कह रही हैं कि इससे मुझे लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम खुद ही इसे पढ़कर सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, डियर जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो, या क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ केवल एक बार दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, आई वुड लव दैट सो मच, मैं तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और तब शायद हम थोड़ी सी चाय पिएँ, ठीक है। टी मीन्स होता है चाय। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मेजरफिन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए एक क्रिसमस केक बनाया है जिसपे मेजरफिन जो है लगा हुआ है। मेजरफिन मैंने बताया था कि जो केक के ऊपर जो क्रीम वगैरह होती है उसे कहते हैं मेजरफिन, ठीक। आई नो हाउ मच यू लव मेजरफिन, वो लेडी कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम मेजरफिन कितना ज़्यादा पसंद करते हो। So friends, this was the third part of chapter 1st of class 8 supplementary Honeydew NCERT, and the chapter name was the best Christmas present in the world. Soon I will record another video for you. If you liked the video, then please subscribe my channel, comment and share. Thank you. Have a good day.